आदमपुर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी अब इस उपचुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर चुके हैं। पार्टी के साथ मिलकर अब गांवों का रुख कर चुके हैं हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह जी, पहले तो इस चुनाव में शामिल होने में लगातार ये इंतजार आपके पहुंचने का किया जा रहा था कि ब्रजेंद्र सिंह जी कब इस चुनाव में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अब चूंकि आप चुनाव में एक्टिव नजर आ चुके हैं, तो ऐसे में अब तस्वीर और परिस्थिति का आकलन आप किस तरीके से कर रहे हैं? तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद आपने भी किया है? देखिए, आकलन तो मेरा पहले दिन से यही है कि आदमपुर चुनाव का जो नतीजा है उसके बारे में कोई शक शुबा किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, वो बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। वो अंतर कितना होगा उसके ऊपर जरूर लोग अपना कयास लगा सकते हैं, लेकिन जीत किसकी होगी इसके प्रति कोई संदेह नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रचार के लिए वोटर्स के बीच जा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस इलाके में बने हुए हैं। वो साफ ही बात करें कि इस इलाके में विकास के नाम पर एक ईंट पिछले 8 सालों में नहीं लगाई गई। विकास अगर हुआ तो हुड्डा राज में हुआ। पिछले 8 साल में ईंट तो पता नहीं उसकी कीमत कितनी है, लेकिन 603 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले 8 साल में आदमपुर क्षेत्र में लग चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका हमेशा से यह प्रयास रहा है कि इस चीज को ध्यान में ना रख के कि किस पार्टी का कहाँ पे एमएलए है, सभी 90 हलकों को ये प्रयास रहा है कि बराबरी का विकास दिया जा सके। पूर्व की सरकारों की तरह नहीं कि जहाँ पे सारा का सारा विकास जो है उसकी जो गठड़ी थी जो 1-2 जिलों तक खोल के सीमित रखी जाती थी। तो उस नाते आदमपुर में हालांकि हमारे एमएलए नहीं थे, लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा आदमपुर का विकास के मामले में ख्याल रखा। मुझे नहीं पता कि आदमपुर उपचुनाव में बड़े बड़े होर्डिंग्स पर आपको अपनी तस्वीर चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं में रोष जरूर देखने को मिला था। आपके फोटोग्राफ का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में नहीं किया गया। देखिए, छोटी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनका छोटापन है, उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए यहाँ आया हूं, पार्टी का उम्मीदवार है, पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास है, यही है। हाँ, वर्कर्स जो क्योंकि लोकल रहते हैं तो उनके लिए जरूर शायद ये एक थोड़ा सा विषय रहा होगा, लेकिन परसों मैं आके सबसे बात करके गया था। मेरे ख्याल से अब सब इस चुनाव में पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। तो आपको लगता है कि गलती दुरुस्त कर दी गई? मैं जैसे मैंने कहा, मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। ये छोटी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, जो करते हैं वही जाने। मैं इसका ना इसकी मैं भर्त्सना करता, ना इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करता। चलिए, बीजेपी के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई। एक मैनिफेस्टो उनकी तरफ से जारी किया गया है, जिस मैनिफेस्टो में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता की तस्वीर उसमें नहीं इस्तेमाल की गई। अब इसका आकलन आप कैसे करते हैं? मैनिफेस्टो भव्य बिश्नोई का मान लें या भारतीय जनता पार्टी का ही मान लें? देखिए, भव्य बिश्नोई आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जब भी कोई चुनाव होता है उसमें सारा जो पूरा चुनाव केंद्रित जो होता है वो कैंडिडेट के ऊपर होता है, और जो पार्टी जिस पार्टी से वो कैंडिडेट है, और खास तौर पे बाय इलेक्शन तो क्योंकि एक हलके तक सीमित है, तो निसंदेह जो सबसे ज्यादा रिकग्निशन या पहचान जिसकी लोगों में बनानी है वो कैंडिडेट की है। कैंडिडेट और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है उसकी। तो मैनिफेस्टो मैंने तो खैर नहीं देखा, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र हुआ था, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि क्योंकि वो तो पूरी बीजेपी पार्टी, आप यहाँ दफ्तर में बैठे हैं, पूरी पार्टी जो है चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। मैनिफेस्टो में जो भी वायदे भव्य बिश्नोई की तरफ से किए गए हैं, उसकी गारंटी क्या भारतीय जनता पार्टी दे रही है? देखिए, मैनिफेस्टो चाहे वो किसी भी स्तर के चुनाव का हो, वो एक इंटेंट होती है, एक मंशा, कि मेरी पार्टी या मैं आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला ये चीजें करने का प्रयास करेंगे। तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती। अगर गारंटी होती तो लोग कोर्ट में भी जा सकते थे इस संबंध में, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही जा सकती हैं। मतलब चुनावी शगुफा शब्द इसके लिए इस्तेमाल पहले भी हुआ है। नहीं, वो तो पत्रकार आप हैं, आप कोई भी शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक शब्द इस्तेमाल कीजिए। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र पूरा करना कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी भाषा है, मेरी बिल्कुल भी नहीं है। घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी जाती हैं
पार्टी का, सरकार का और उम्मीदवार का प्रयास होता है कि उसमें जितनी भी चीजें लिखी गई थी उनको ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जा सके, लेकिन सारी पूरी हो ये आमतौर पर संभव नहीं होता। चलिए, बृजेंद्र सिंह जी साफ ये बात कह रहे हैं कि जीत का यकीन उन्हें भी है और लगातार वो कार्यकर्ताओं के बीच बने हुए हैं। पार्टी एक बड़े जीत के अंतर के साथ इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।